आमतौर पे डॉक्टर साहब एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बढ़े हैं, आपने देखा होगा। जी बिल्कुल। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद जो पहला क्वेश्चन मन में आता है कि हमारा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी माँ कैसे बचेंगे। आपको क्या लगता है कि एक्सीडेंट हो जाने के बाद पहला कदम क्या होना चाहिए? दोस्तों, 21वीं सदी में सड़कों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिल इतनी तादाद में बढ़ चुके हैं कि हमेशा आंकड़े पेश होते रहते हैं कि रोजाना 5वें या 6ठे सेकंड में एक्सीडेंट होता है। हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है, ये भी कारण है, और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पर रूल्स को कुछ लोग फॉलो नहीं करते, चाहे वो बड़े वाहन हो चाहे छोटे वाहन हो। मैं किसी की गलती नहीं निकालना चाहूँगा, कोई रूल नहीं फॉलो करता। डॉक्टर अनुज छाबड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हज़ारों मरीजों की जान जाते भी देखा होगा और हज़ारों मरीजों की जान बचाई भी होगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। बहुत गंभीर टॉपिक पे आज विषय पे मुझे भी लगा कि आपसे चर्चा करनी चाहिए। आमतौर पर डॉक्टर साहब एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बढ़े हैं, आपने देखा होगा। जी बिल्कुल। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद जो पहला क्वेश्चन मन में आता है कि हमारा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी माँ कैसे बचेंगे। आपको क्या लगता है कि एक्सीडेंट हो जाने के बाद पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो एक्सीडेंट साइट है, हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए कि उस साइट पे हम मरीज को कैसे स्टेबलाइज कर सकें। मतलब जैसे कि अगर एक्सीडेंट के दौरान मेनली दो चीज़ें हैं जो आदमी को नुकसान करती हैं, एक दिमाग की चोट, दूसरा रीढ़ की हड्डी की चोट। इसमें हम उस वक्त क्या कर सकते हैं कि मरीज़ को सबसे पहले तो इस पोजीशन में रखें जिस पोजीशन में वो फिक्स रहे, ताकि उसकी गर्दन वगैरह और सारी हड्डियों में अगर कोई प्रेशर है या फ्रैक्चर है वो उसकी गर्दन की नसों को या शरीर की नसों को ना दबा पाए। इसके अलावा हमारा दूसरा काम ये होना चाहिए कि नियर बाई हॉस्पिटल में हम सबसे पहले पहुँचें जहाँ पे उसको प्राइमरी केयर मिल पाए, और साथ में एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे 24 घंटे आपके पास क्रिटिकल केयर और न्यूरोसर्जन, जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक्स, ये सारी की सारी टीम उपलब्ध हो। साथ में उसके लिए आईसीयू उपलब्ध हो, ताकि उसका तुरंत पता लगाया जा सके कि उसको जो दिक्कत हुई है या एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में या दिमाग के अंदर कोई ब्लीडिंग ना हुई हो, या कोई हड्डी खिसक के उसकी नसों को ना दबा रही हो, ताकि उसका उपचार तुरंत से तुरंत किया जा सके। क्योंकि इन परिस्थितियों में हम देखते हैं शरीर में दिमाग हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है, तो इसके लिए कहावत है टाइम इज़ मनी। अगर आप टाइम नहीं देंगे, अगर आपका सही टाइम पे आप उसको उपचार नहीं देंगे, सही बीमारी उसकी नहीं पता लगाएंगे, तो उसको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें एक ऐसी जगह पहुंचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जहां पे आपको मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट और साथ में क्रिटिकल केयर मिल पाए। सर, जैसे कि बात है रावल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की, आपके यहाँ ट्रमा सेंटर भी है, और मैं बात करूँ इमरजेंसी केयर के लिए सभी इक्विपमेंट्स हैं। सर, आपने एक बात बहुत अच्छी करी कि एक्सीडेंट तो हो गया जी, वो हमारे बस में नहीं था, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि वो एक्सीडेंट होने के बाद जो खतरा है वो और जल्दी ना बढ़े। बिल्कुल। सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर मान लो दिमाग पे चोट लग जाती है तो क्या आपके यहाँ पर वो सभी इक्विपमेंट्स है जो बड़े बड़े नाम जिनके पीछे लोग भागते हैं, चाहे वो मैक्स हो, फोर्टीज हो, दिल्ली की मैं बात करूं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लोग सबसे पहले कहते हैं भाग दौड़ में अरे वहां लेके जा, और हम रास्ते में सुनते हैं कि हमारा बहन, हमारा भाई, वो रास्ते में ही उसका जाते हुए देहांत हो गया। तो आपके पास क्या सभी फैसिलिटीज हैं यहाँ? बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि हमारे यहाँ आपको 24 घंटे न्यूरोसर्जन, जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक्स, तीनों के तीनों लोग उपलब्ध हैं और 24 घंटे के लिए उपलब्ध हैं, जिससे आपको टाइम की बचत होती है और आपके पास उसके बाद में केयर के लिए क्रिटिकल केयर भी अवेलेबल है। और सीटी स्कैन भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, और हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में भी दिमाग और रीढ़ की हड्डी के सारे ऑपरेशन करने के लिए जो मशीन्स चाहिए और जो लेटेस्ट मशीन चाहिए वो हमारे पास सारी की सारी उपलब्ध है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, और अभी हमारी पत्रकार हैं, हमारे चैनल की पत्रकार हैं साक्षी, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है 1.5 महीने पहले और उनके सिर में चोट लगी है। अभी भी वो प्रेम हॉस्पिटल में एडमिट है, लंबा उपचार चल रहा है उनका। सर, ये क्या दिक्कत आई? मालूम उनका खून जम गया था और पहले डॉक्टर्स ने यही बोला कि आप बहुत देरी कर दी, 12 से 15 घंटे बाद उन्हें सही इलाज मिल पाया, क्योंकि उनकी ब्लीडिंग नहीं आ रही थी, तो उन्हें लगा नॉर्मली कोई दिक्कत होगी। तो इस कंडीशन में उनका एक साइड सही से काम नहीं कर रही थी, ये कैसे होता है? देखिए, ये दो वजह हो सकती है, या तो दिमाग में ब्लीडिंग, जिस साइड हमारी ब्लीडिंग होती है मोस्टली हमारा दूसरी साइड का पार्ट जो है वो काम करना बंद हो जाता है अगर हम तुरंत ऑपरेशन ना करें, क्योंकि दिमाग में जो है खून का सर्कुलेशन, जब खून का थक्का दिमाग में जम जाएगा तो दूसरी साइड के खून का सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है, और जिस एरिया का खून का सर्कुलेशन एक बार कम हुआ तो उसकी वजह से वो पार्ट जो है जिसको वो सप्लाई कर रहा होता है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इलाज के साथ साथ तुरंत उपचार होना या तुरंत इलाज होना ये बहुत ज़रूरी है। सर, एक तो आपने बात बता दी कि एक्सीडेंट में ऐसा होता है, हम आमतौर पर देखते हैं कि बिना एक्सीडेंट के भी खून जम जाता है दिमाग में और बहुत सारी दिक्कतें ब्रेन की वजह से आने लग जाती हैं, उनके क्या कुछ कारण रहते हैं? देखिए, इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो कि ओल्ड एजेस में मिलता है वो है बीपी।
एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि हमने देखा बीपी हमारा एक बार बढ़ा, उसके बाद हम अज्ञानतावश क्या करते हैं कि भाई 2 दिन बीपी की दवाई खाई, 3 दिन बीपी की दवाई खाई और उसके बाद उस चीज़ों को मिस करना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक बार आपकी बीपी शुरू हुई है, बीपी की दवाई अगर शुरू हुई है तो हमें उसको रेगुलर बेसिस पे लेना होता है, उसको कंट्रोल में रखना होता है। इसके लिए हमारे फिजिशियंस जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और उस बीपी के बढ़ने की वजह से एक एज में जाके वहाँ पे जो हमारी खून की धमनियाँ हैं उनमें कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग हो जाती है और वो ब्लीडिंग की वजह से ओल्ड एज में मोस्ट कॉमनली हमें स्ट्रोक होता है। तो सर कुल मिला के यही 2 कारण बताए आपने, एक तो एक्सीडेंट और एक जो एज के हिसाब से चीज़ें निकल के आती हैं, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने बात बताई है कि सर पेशेंट को टाइमली पहुंचना चाहिए। चल अगर मैं रावल हॉस्पिटल की बात करूं तो क्या, अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, क्या उनके कंपैरिजन यहाँ पर उस तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए, हमारा मल्टी स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर का प्लान यही है कि हम तुरंत से तुरंत बिना डिले के जो भी मैक्सिमम और बेस्ट कर सकते हैं वो हम मरीजों के लिए उपलब्ध करवाएं। इसीलिए हमारी टीम में जब हमने ट्रॉमा सेंटर का प्लान करा तो हमने जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन और न्यूरोसर्जन तीनों को ही इसमें इंक्लूड करा, ताकि हम तुरंत प्रभाव से सारी की सारी चीज़ें जो एक एक्सीडेंटल मरीज को चाहिए होती हैं वो हम दे सकें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनुज छाबड़ा, जिनमें वैसे ही बहुत यंगस्टर हैं तो जुनून है कि कुछ करा जाए, और इसी यूं ही नहीं कहा जाता कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि डॉक्टर का कर्म होता है अपने पेशेंट को बचाना। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अगली बार फिर मिलेंगे सर के साथ। धन्यवाद।